हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड सर। गुड। बच्चों, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप? क्योंकि आपके डाउट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है जी। देखो, क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, एटलीस्ट आपके मॉड्यूल साथ के साथ सोल्व होते रहने चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल्स आपके ये मस्ट चीज है कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, विद इन 2-3 डेज 4 डेज आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। तो एक बार आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, बाकी बचे हुए डाउट्स आप मुझे बता दीजिए कि सर ये डाउट्स हैं, उनको हम रिजोल्व कर देंगे डाउट सेशन के थ्रू या किसी भी मोड से। और कोशिश ये करेंगे कि कोई सा क्वेश्चन आपके ना बचे। ठीक है। तो इन केस अगर अभी भी किसी बच्चे ने मॉड्यूल सोल्व करना चालू नहीं किया है, हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर ऐसे कुछ था नहीं, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हैं। वेटेज भी मिलता है। नीट में आप देखेंगे तो नीट में एटलीस्ट इवन जो सेकंड चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला, बच्चों लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उस चैप्टर के थे। इनके भी बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, दो दो एक एक दो दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं नीट में इन चैप्टर से। तो वेटेज वाले चैप्टर है बच्चों, और मैं यही उम्मीद करूंगा आप इनके क्वेश्चंस जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है जी। लेवल 1, लेवल 2, एटलीस्ट लेवल 1 आप जरूर कंप्लीट कर ले सबसे पहले। वंस आप लेवल 1 कंप्लीट कर ले, भाई वीडियो गेम देखते हो नहीं खेलते, तो वीडियो गेम की तरह एक बार लेवल 1 कंप्लीट हो गया तो आपकी खुद की इच्छा होगी कि अब मैं नेक्स्ट लेवल करूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल करूं। पर इन केस अगर आपकी फर्स्ट ही लेवल कंप्लीट नहीं हुई, तो आपके पास वो चार्म नहीं रहेगा सेकंड या थर्ड लेवल को कंप्लीट करने का। तो बाई सीक्वेंस चलिए। सबसे पहले लेवल 1 सेट ए सेट बी वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद लेवल 2 पे आ जाइए बच्चों। ठीक है, एक इंटरेस्ट जगेगा आपका। और न्यूमेरिकल की हैबिट्स तो एटलीस्ट आपको डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स की हैबिट आपको रखनी पड़ेगी बच्चों। तो कर रहे हो नहीं कर रहे? यस करोगे सर। अपनी? यस। अब से करना बच्चों न्यूमेरिकल। डेली कोशिश कीजिए कि 25-30 न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस करें बच्चों। क्योंकि नीट का प्रिपरेशन जब होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हैबिट आपको डालनी ही पड़ेगी बच्चों। ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड। स्क्रीन शेयर्ड है आप सबके साथ? यस सर। तो बच्चों, अभी तक हम इस चैप्टर में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर चुके हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी बात कर चुके हैं। द सिंपल स्टेटमेंट फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वेट होता है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे बच्चों। मोमेंटम के बारे में भी जाना था हमने। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो हमने इम्पल्स के बारे में बात की थी। और इम्पल्स क्या होता था? अगर किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। क्या हो जाएगा? इम्पल्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम के बराबर हो जाता है। फोर्स के बारे में बच्चों हमने जान रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। अगर मैं डेल्टा टी को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एफ डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी। और यहीं से हमारी एक रिलेशन आ जाएगी जिसे हम इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन। क्या मैं कह सकता हूं इम्पल्स imparted टू अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम? हाँ या ना? इम्पल्स imparted यस टू अ सर। बॉडी, impulse imparted equals to change in momentum बच्चों। अब बच्चों, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हमने काफी सारे रिलेशन पढ़े। हमने स्लोप के बारे में जाना और हमने
एरिया अंडर द कर्व के बारे में जाना। जैसे हम बात करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था वो क्या दे देता था हमें? Acceleration. एक्सेलरेशन। हमने बेसिकली कहा जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए वो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। स्लोप इज बेसिकली चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो वहीं से हमने बात की, अगर वाई कोऑर्डिनेटर पे वेलोसिटी ले लें, एक्स कोऑर्डिनेटर पे टाइम ले लें, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमें एक्सेलरेशन दे देता है। ऐसे के ऐसे ही अगर हम बात करें कि बच्चों अगर मैं मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, पी और टी के बीच में ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो पी और टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या दे देगा हमें? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। Yes, sir. डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हमें फोर्स दे देगा बच्चों। अगर एक ग्राफ में बनाऊं मोमेंटम पी और टाइम टी के बीच में, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो फोर्स दे देगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या दे देता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। Distance. डिस्टेंस देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्टेंस दे देता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट सब। डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में विदाउट टर्निंग बैक चलता है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम उसे कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं फोर्स और टाइम के बीच, फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ दे दूं, तो बच्चों जो क्वांटिटी बनेगी एरिया अंडर द एफ टी कर्व वो बनेगी एफ डेल्टा टी। और एफ डेल्टा टी क्या होता है? इम्पल्स होता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इम्पल्स होता है। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव या तो इम्पल्स इम्पार्टेड या फिर चेंज इन मोमेंटम, यस और नो? क्योंकि वही चीज ये बता रहा है, डेल्टा आई इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चलिए कुछ क्वेश्चन से हमने से फिर से फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। Force on a particle is given by force on a particle force on a particle is given by F is equals to 6t square plus 2t. Find out the change in momentum. Find out the change in momentum from t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड। चलिए बच्चों अब फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स टाइम डिपेंडेंट फोर्स की इक्वेशन हमें दे दी है। वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। हमें बच्चों सिंपल सी एक इक्वेशन पता है, इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो पहले अबव क्वेश्चन की अगर बात करें तो वहां हमसे क्या पूछा गया था बच्चों? Impulse. इम्पल्स, और अब पूछा गया है मोमेंटम। तो क्या सेम प्रोसेस यूज करनी है? Yes, sir. यस, सेम प्रोसेस हमें अगेन यूज करनी है बेटा। डेल्टा पी इज टू इंटीग्रेशन एफ, एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 6t स्क्वायर
प्लस 2t इंटू डी टी, और t की वैल्यू चेंज कर रही है 0 से 3 तक बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये? इट विल बी इक्वल्स टू p इक्वल्स टू व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 6t स्क्वायर? 2t cube 2t cube. And for 2t, integration of 2t will be t square. T square. t square. Limit 0 to 3. चलिए लोअर लिमिट रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, 0 हो जाएगा, अपर लिमिट से काम चला लेंगे। 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 raised to power 3, it is 27, 27 multiplied 2, it is 54 plus 9. Yes or no बच्चों? Yes, sir. And the answer will Yes, be sir. 63 Newton second. क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. यस, चलिए ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए स्टेटमेंट की बात करते हैं बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है। चैप्टर 1 में भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। कोई बता सकता है क्या बात की थी? बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिएगा क्या होता है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, क्या चीज जीरो करनी है? एक्सटर्नल फोर्स। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स if the net external force on the system is zero, then the linear momentum of the system then the linear momentum of the system remains conserved. चलिए तो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था बच्चों न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, और वहां पे हम बात कर रहे थे कि द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही चल रहा था बच्चों, बोलिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलिए हाँ या ना? Yes, Yes. sir. यस। अब क्या करना है, किसी सिस्टम के लिए अगर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फोर्स को जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। यस और नो? Yes, sir. चलिए तो मैं यहां से लिख देता हूं, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी विल ऑल्सो बी जीरो। डेल्टा टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो। और डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी हो जाता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा ये? चेंज इन मोमेंटम, जो कि होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू जीरो, जिसे हम कह सकते हैं पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल। और ये क्या हो गया? अगर बच्चों वही बात आ गई, किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, अनचेंज रह जाएगा। तो
अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो उसका जो इनिशियली मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम भी वही रहेगा। इसे कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों? Yes, sir. है ना? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा। ठीक है ना? उसके अलावा बात करते हैं बच्चों हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अलावा कि जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे बात, कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा बच्चों? हमें कौन सी क्वांटिटी दे देगा? एफ डेल्टा टी। बताइए। Impulse. इम्पल्स, और उसके अलावा Change in momentum. चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ या तो इम्पल्स देगा या फिर चेंज इन मोमेंटम देगा। अगर मैं बात कहूं कि स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या देगा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी फोर्स होता है, तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव फोर्स। ठीक है ना? चलिए ग्राफ के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये ग्राफ है फोर्स और टाइम के बीच में, कुछ इस तरीके से है। तो ये जो एरिया होगा फोर्स टाइम ग्राफ का, ये या तो इम्पल्स के बराबर होगा या फिर चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। बच्चों अगर आपने चेंज इन क्वेश्चंस, मोमेंटम। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो जो एरिया अबव एक्स एक्स टाइम एक्सिस होगा वो पॉजिटिव एरिया हो जाता है, बिलो टाइम एक्सिस वाला नेगेटिव चेंज इन एरिया। मोमेंटम। सुन लिया भैया, सुन लिया यार। फोर्स। चलिए, आवाज इको हो रही थी कि बच्चों? सर हाँ बोलिए बेटा। एक मिनट सर, बता बोलिए दीजिए। सत्य। हाँ बोलिए सत्यम। सर, एक बार इम्पल्स और मोमेंटम में डिफरेंस बता दीजिएगा सर। इम्पल्स और मोमेंटम में डिफरेंस बताए बेटा। देखो जी, अगर यस हम सर। बात करें सबसे पहले मोमेंटम की, तो मोमेंटम को बेसिकली फिजिकली क्या मीनिंग होता है इसका? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। क्या होगा? बोलिए, रिपीट कीजिए। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी एम के वी। बराबर, v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। यस सर। फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यस सर। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा? यस सर। उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स क्या है बेसिकली? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेल्टा पी बाई यस सर। डेल्टा टी। डेल्टा तो टी।
यस, तो जिस रेट से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है वही हमारा फोर्स है, ठीक है ना। तो ये तो होता है मोमेंटम p, मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस रेट से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। मास कांस्टेंट है तो किस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब बात आती है बेटा इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी को आपने पुश किया, तो आपने कोई पर्टिकुलर फोर्स लगाया और किसी इंस्टेंट के लिए वो फोर्स लगाया, तो वो क्या हो गया? इम्पल्स हो गया। क्या हो गया? वो इम्पल्स हो गया। जैसे आप, इम्पल्स। यस, अब जैसे क्रिकेट आप देखते होंगे, तो देखते हैं नहीं देखते क्रिकेट? यस सर। तो कौन सा है आपका फेवरेट प्लेयर, बैट्समैन? धोनी, MS धोनी। MS धोनी, बहुत सही नाम लिया है बेटा। तो MS धोनी के लिए अगर बात करें, तो उसके जो शॉट लगते हैं, सिक्स जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जाते हैं। यस सर। क्या होता है बेटा? जब बॉलर ने बॉल को डाला, उसने अपना बल्ला जोर से घुमाया, मतलब क्या होगा? जितना जोर से वो बल्ला घुमाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। और क्या कहेंगे कि उस फोर्स की वजह, मोमेंटम बढ़। मोमेंटम, उतना ज्यादा उसका मोमेंटम चेंज किया उसने। जितना ज्यादा यस मोमेंटम सर। चेंज हुआ उतना फोर्स हुआ। या फिर बेसिकली हम बात करें तो जो इम्पल्स इम्पार्टेड है, जितने ज्यादा इम्पल्स इम्पार्ट की, जिसने ज्यादा इम्पल्स इम्पार्ट की, इम्पल्स क्या हो जाएगी देखिएगा एक बार। इम्पल्स होता है F इंटू डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डेल्टा पी के बराबर। ठीक है जी। तो जितनी ज्यादा यस इम्पल्स सर। इम्पार्ट हो जाएगी उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम मिलेगा उतना ही ज्यादा बॉल ऊपर जाएगी, बॉल दूर जाएगी, और उतना ही लंबा चक्का जाएगा। ठीक है। यस सर। इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। हाँ, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है बेटा इम्पल्स। ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे अगर हमने अभी जस्ट बात की थी कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ जो होता है वो इम्पल्स देता है या फिर चेंज इन मोमेंटम वो में दे देता है। उसके अलावा हम बात करें कि स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव फोर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात यहाँ तक की? यस सर। यस। चलिए, अब हम निकालना सीखेंगे बच्चों चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालेंगे हम? चेंज इन मोमेंटम, कि कोई भी बॉल या किसी भी बॉडी में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ। क्वेश्चंस के थ्रू इसे निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम को। मान लीजिए ये एक हार्ड सरफेस थी बच्चों, ये एक हार्ड सरफेस थी। ये एक बॉल आई, और बॉल इनिशियली यू स्पीड से ट्रेवल कर रही थी और इस फ्लोर को हिट किया। बॉल यू वेलोसिटी की, मास m की बॉल यू वेलोसिटी से आई, इसको हिट किया, और हिट करके मान लीजिए वापस से यू स्पीड से ऊपर की तरफ इसने जाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आए बच्चों क्या बात कर रहा हूं मैं? कंडीशन क्या है कि बॉल आपने हार्ड फ्लोर पे थ्रो की यू स्पीड से, ये इससे यू स्पीड से टकराए और वापस यू स्पीड से आ गई। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर हम बात करें कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं इनिशियली, जब बॉल हार्ड फ्लोर से स्ट्राइक स्ट्राइक की उससे जस्ट पहले की बात करें, वो हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम। क्या वो मोमेंटम बच्चों m इंटू यू के बराबर हो जाएगा? द मोमेंटम ऑफ यस Yes, सर। बॉल sir. जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर। चलिए, फाइनली आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, जब बॉल बाउंस बैक हुई, तब मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? इट अगेन मूविंग विद स्पीड u इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मोमेंटम क्या mu हो जाएगा वापस से? यस सर हो जाएगा। यस, वापस से मोमेंटम mu हो जाएगा बच्चों। बट यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें या फिर जे कैप ले लेता हूं, तो इनिशियली मोमेंटम इज माइनस का जे कैप, एंड फाइनली मोमेंटम इज
प्लस का जे कैप। डायरेक्शन के साथ बता दिया सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालने में कोई दिक्कत? नो सर। नो। चलिए अब हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम कि इस प्रोसेस में मोमेंटम चेंज हुआ है। कितना मोमेंटम चेंज हुआ? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बच्चों? इट इज फाइनल पी मोमेंटम फाइनल माइनस माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल इनिशियल। माइनस पी, तो पी फाइनल इज एम यू जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम इज माइनस एम यू जे कैप, और टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 2mu जे कैप। बोलिए बच्चों, समझ में आई हो तो बात? यस सर। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mu के बराबर हो जाएगा। चलिए मोमेंटम की डायरेक्शन, जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है बच्चों? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हुआ है, हाँ या ना? चेंज इन मोमेंटम कैसे सर? बेटा, डेल्टा पी की डायरेक्शन क्या आ रही है? जे कैप आ रही है ना? जे कैप, यस सर, हाँ हाँ। डेल्टा पी की डायरेक्शन क्या आ रही है? जे कैप आ रही है, तो इसे ही कह देंगे हम चेंज इन मोमेंटम takes place in पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। चलिए मोमेंटम चेंज हो रहा है बच्चों, तो क्या बॉल पे फोर्स हुआ? फोर्स लगा तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ होगा। यस सर। बॉल पे एक फोर्स लगा है तभी मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर बॉल पे फोर्स नहीं लगता, सिस्टम पे हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम चेंज होता ही नहीं है। मोमेंटम चेंज हुआ है, देयर मस्ट बी अ फोर्स। वो फोर्स कौन लगा रहा है? ये जो हार्ड सरफेस थी, इस हार्ड सरफेस ने क्या किया? बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया। कैसे किया भाई? इसने फोर्स लगाया या इसने हार्ड सरफेस ने बॉल को इंपल्स इंपार्ट की, जिसके कारण इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। मान लीजिए एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल है। इस वर्टिकल वॉल पे एक बॉल जिसका मास 1 kg था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके इससे टकराई और रिबाउंड होके वापस सेम स्पीड से, बच्चों इस से रिबाउंड होके वापस सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जाने लग गई है। बच्चों अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताइए? सर 20 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? वेरी गुड, यस बेटा। चलिए अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंटम, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 1 into 10 माइनस का आई कैप। यस और नो? माइनस 10 आई कैप। अब अगर बात करें फाइनल Yes, sir. मोमेंटम, इट इज मूविंग with speed 10 meter per second in positive x direction, so the final moment is plus का 10 i cap, so delta p is equals to 10 i cap minus 10 i cap, and change in momentum is 20 i cap। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम की बात करें तो इट इज 20 न्यूटन सेकेंड। यस और नो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कि इफ द कांटेक्ट टाइम बिटवीन बॉल एंड वॉल इज, सेम सर क्वेश्चन के लिए हाँ बोलिए बेटा। सर यहाँ पे जो डेल्टा पी से इक्वेशन लाए हैं एक,
यहाँ पे 2mu j कैप वहाँ उसी से बन सकता है क्या 2mu I कैप से? बिल्कुल 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 सेम, सही बात है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। पहले डायरेक्शन हमने हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ले ली थी, अब हॉरिजॉन्टल में ले लिए, तो 2m I कैप ले लो डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन ball and wall is 0.1 second. What if the contact between ball and wall is 0.1 second? Then calculate the average force. Then calculate the average force. एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा क्या होता है फोर्स। फोर्स इज, एवरेज फोर्स की बात करें, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, यस और नो। Yes, sir. एवरेज वैल्यू क्या होती है, Yes, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑन टोटल टाइम। कितना मोमेंटम चेंज हुआ बच्चों यहाँ इस केस में, 20 न्यूटन सेकेंड। Newton second. कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी की वैल्यू 0.1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन। तो कितना एवरेज फोर्स बॉडी पे या बॉल पे एग्जर्ट हुआ बच्चों वाल के थ्रू, 200 Newton. 200 न्यूटन के बराबर इम्पार्ट हुआ। अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द इम्पल्स imparted by the wall to the ball, impulse imparted by wall, impulse imparted by wall to the ball कितना होगा बच्चों, बता सकते हो। आई की 20 वैल्यू Newton second. 20 न्यूटन सेकेंड, वेरी गुड। जो इम्पल्स imparted होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो द इम्पल्स imparted इज 20 न्यूटन सेकेंड। ओके बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। चलिए थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में और बात कर लेते हैं, क्रिकेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास ऑफ मास 250 ग्राम moving with a speed of moving with a speed of एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों, with a speed of 12 meter per second and hit by a bat and hit by a bat so that it return back, so that it returns back with speed 20 meter per second. If the contact time, if the contact time between bat and ball, if the contact time between bat and ball is 0.01 second, then calculate
impulse and average force. चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 250 ग्राम की बॉल जो इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, एक बॉल ने उसे हिट किया सच दैट कि उसकी स्पीड जो 20 से आ रही थी अब वो अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जाने लगी। पहले वो 12 की स्पीड से आ रही थी, हिट करने के बाद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर कांटेक्ट टाइम बॉल और बैट के बीच का 0.01 सेकेंड है तो वी नीड टू कैलकुलेट इंपल्स इम्पार्टेड एंड देन एवरेज फोर्स। कीजिए बच्चों सॉल्व, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। डन। डन, ठीक है बेटा, और बच्चे भी कर ले एक बार। Sir, done. डन, ठीक है। सबसे फर्स्ट इंपल्स इम्पार्टेड कितना मिला बच्चों आपको? 0.8 न्यूटन सेकेंड। 0.8 न्यूटन सेकेंड। बेटा आपके? Yes, sir, same. 0.8 या 8? Yes, sir. The Okay. 0.8. 0.8 and the force is 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए सोल्व कर देता हूं मैं जल्दी से। चलिए, तो जो इम्पल्स इम्पार्टेड होता है बच्चों वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनली बच्चों 250 ग्राम की जो बॉल थी 250 डिवाइडेड बाई 1000 ये हो जाएगा केजी में, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये तो फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज 250 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 12। ठीक है जी, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है बच्चों। तो ये हो जाएगा 250 divided by 1000, it will be 1 by 4, 20 plus 12 and it will be 32 divided by 4 and it will be equals to 8 kg meter per second. बच्चों change in movement या impulse imparted is 8 kg meter per second। बोलिए कोई गलती हो तो। हाँ बताओ बच्चों कहाँ गलती हुई थी? सरबजीत जीरो देना भूल गया। कहाँ पे? चलिए कोई बात नहीं बेटा, आपने भी सेम मिस्टेक? Yes, sir.
चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एवरेज फोर्स की, तो एवरेज फोर्स जो होता है इट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी की वैल्यू है 8, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.01, सो इट विल बी 800 न्यूटन। बोलिए, समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अ हैमर ऑफ मास 5 kg, a hammer of mass 5 kg moving with speed 10 meter per second, moving with speed 10 meter per second and stops when it strikes the wall. Stops when it strikes the wall. If the contact time is 0.2 second, if the contact time is 0.2 second, then calculate average force. 5 kg का हैमर बच्चों, जो कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, comes to rest after striking the wall. If the contact time between wall and hammer is 0.2 second, then calculate average force. कीजिए बच्चों। एवरेज फोर्स वही टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। कितना मोमेंटम का चेंज हुआ कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले। सर 250। 250। ओके बेटा, वेरी गुड, दिस इज फाइन। थैंक यू। हाँ, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं सोल्व। यस सर। बताइए आंसर बेटा। फिर 250। 250, वेरी गुड, आंसर इज 250 न्यूटन बच्चों। अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंटम की, तो इनिशियली द मोमेंटम इज 5 into 10, 50 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम इनिशियली 50 न्यूटन सेकेंड का था, फाइनली ये रेस्ट पे आ गया तो फाइनल मोमेंटम इज 0। सो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज 50 न्यूटन सेकेंड। यस और नो? यस सर। यस। And average force is total change in momentum upon total time. So 50 upon 0.2 and it will be equals to 250 न्यूटन। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए अब हम जो बात कर रहे थे अभी ऊपर ग्राफ के बारे में, कि फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो इम्पल्स देता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिएगा बेटा। ये ग्राफ दिया हुआ है हमें कुछ इस तरीके से। फोर्स टाइम
चलिए, for the given graph find impulse from, first we need to calculate impulse from impulse imparted from t equals to 0 to t equals to 10 सेकेंड के बीच में हमें impulse imparted निकालना है. Secondly, if initial momentum is 10 kg meter per second, if the initial momentum is 10 kg meter per second, then find P final. तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है. सबसे पहले दिया हुआ है कैलकुलेट इम्पल्स फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10. हमें ग्राफ दिया हुआ है. हमें पता है कि जो फोर्स टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया अंडर कर्व है वो या तो इम्पल्स इम्पार्टेड देता है I इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी, जो कि मेरा चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है. तो इम्पल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एरिया अंडर दिस कर्व. कितना हो जाएगा ये एरिया, ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है बच्चों, बेस इज 10, हाइट इज 5, so the impulse imparted is 50/2, that is 25 न्यूटन सेकेंड. कोई दिक्कत बच्चों इस बात में, impulse imparted is 25 न्यूटन सेकेंड. बोलिए. No, sir. नो. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल मोमेंटम. हमें पता है जो इम्पल्स इम्पार्टेड होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है. चेंज इन मोमेंटम इज p final minus p initial. So delta p is equals to p final minus p initial, and this is equals to 25. So the p5 will be equals to 25 plus p initial. p initial की वैल्यू है बच्चों 10. So the final momentum is 35 न्यूटन सेकेंड या 35 केजी मीटर पर सेकेंड. बोलिए बच्चों, समझ में आई बात. Yes, sir. वेरी गुड. कर लीजिए नोट डाउन. Done, sir. ठीक है बेटा. तो जी बोलिए बेटा. इम्पल्स 50 होना चाहिए. इम्पल्स 50 होना 50. चाहिए. कैसे बेटा, एरिया तो 25 ही आ रहा है. ओके ठीक है बेटा. 5 इंटू बेस इज 10 एंड हाइट इज ऑल्सो 10. ठीक है, वेरी गुड. इम्पल्स इज 50 एंड व्हेन इम्पल्स इज 50, तो अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, तो 60. 60. वेरी गुड बेटा. So the final momentum is 60 न्यूटन सेकेंड. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग. टाइम इन सेकेंड हमें दिया हुआ है, फोर्स इन न्यूटन दिया हुआ है.
चलिए, for the given graph calculate the impulse imparted from t equals to 0 to t equals to 20 for given graph. Calculate the impulse imparted from t equals to 0 to t equals to 20 सेकेंड. कीजिए बच्चों कैलकुलेट. तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली पूरे एरिया को मैं 3 रीजन में डिवाइड कर देता हूँ. ये रीजन 1 0 to 4 के लिए रीजन 1 हो जाएगा, 4 to 10 के लिए रीजन 2 हो जाएगा और 10 to 20 के लिए रीजन 3 हो जाएगा. तो रीजन 1 एक रेक्टेंगल हो गया बच्चों. रीजन 1 इज अ रेक्टेंगल. रीजन 2 क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रेपेजियम मान लो एक. Trapezium. ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम. और रीजन 3 एक ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों. तो तीनों के लिए आपको फॉर्मूले पता होंगे, रेक्टेंगल के लिए, ट्रेपेजियम के लिए और ट्रायंगल के लिए. तीनों का एरिया इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेता हूं, इनको ऐड ऑन कर देता हूं मैं. चलिए सबसे पहले बात करें रेक्टेंगल के लिए. तो क्या एरिया हो जाएगा बेस इनटू हाइट, दैट इज 4 into 4, that will be equals to 16. Yes or no बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. And for the trapezium, the formula is 1 by 2 multiplied by sum of parallel side. 1 by 2 sum of parallel side multiplied by distance between perpendicular distance between parallel sides. तो सेम फॉर्मूला में लगा देता हूं तो क्या मिलेगा देखो, 1 by 2 into 120. 120. Very good. Sum of parallel side. The parallel side is 4 and 10, and sum of these parallel side is 4 and 20. So sum of will be 20 plus 4 24 multiplied by perpendicular distance between them. क्या हो जाएगी बच्चों distance between them? 6. 20. 6. So it will be 24 1 by 2 into 24 into 6. So it will be cancelled out by 12 and it will be equals to 96. क्या यही आ रहा है बच्चों या कुछ और आ रहा है? So 72. 72. Okay, it is 72. Sorry, it is 72. And for the triangle, it is So 100. half into base into height. So base is 10 and height is 20. So it is 100. So the total area is 16 plus 72 plus 100. That will be equals to 186. Yes or no बच्चों? So 188. 188. 88. क्या हो रहा है यार आज? So 188 आ रहा. ठीक है 188. So the total impulse imparted is 188 Newton second. Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना बात? तो बेसिकली वही चीजें जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। इनके कुछ क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले मैं आपको करवा देता हूं। अ बॉल ऑफ मास m, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए आपको। ये एक वॉल है बच्चों, वर्टिकल वॉल। इस वर्टिकल वॉल पे वर्टिकल वॉल पे एक बॉल कुछ इस तरीके से आ रही है। बॉल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी u, mass m and velocity u making an angle theta with vertical। ठीक है जी, ये बॉल कुछ इस तरीके से आ रही है एंड आफ्टर कोलिजन ये कुछ इस तरीके से जा रही है बच्चों, सेम स्पीड u से जा रही है अगेन थीटा एंगल पे। ठीक है, तो वर्टिकल वॉल है, बॉल मास m और u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आई और टकराने के बाद थीटा एंगल पे ही वापस जा रही है। वी नीड टू कैलकुलेट change in momentum of ball, calculate change in momentum of ball, calculate change in momentum of ball। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे, तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व है। यहाँ पे टोटल कितनी डायरेक्शंस इन्वॉल्व है? दो डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो इनकी जो वेलोसिटीज है इनको भी मैं क्या कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग रिजोल्व कर लेता हूँ। बच्चों ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? If this angle is theta, then this angle is also theta। और ये एंगल थीटा है, ये स्पीड u है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी का? इनिशियल cos u cos थीटा। ठीक है जी, डायरेक्शनल सेंस हम इन्हें दे देते हैं। पॉजिटिव x डायरेक्शन i कैप हो जाएगी, पॉजिटिव y डायरेक्शन j कैप हो जाएगी। तो u cos थीटा के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? -i माइनस आई कैप। चलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बताइए, u sin theta एंड डायरेक्शन minus j cap माइनस आई के, ओ सॉरी माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कोस थीटा जे कैप। फाइनली अगर बात करें तो फाइनली बोल का एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अगेन हम बात करें कि ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चों? so उसके नीचे वाला होगा नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल से देखोगे ना आप, तो ये एंगल हाँ थीटा है तो पैरेलल के लिए ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना? yes sir चलिए, तो ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos u थीटा cos डायरेक्शन प्लस का आई कैप, yes sir और Yes, ये sir. कंपोनेंट माइनस u sin थीटा j कैप। minus So the final velocity will be u cos theta I cap minus u sin theta j cap। क्लियर है बच्चों बात? yes sir यस। चलिए ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। बच्चों अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो डायरेक्शन क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हुई है या अलोंग द वॉल?
क्या अलोंग द वॉल वेलोसिटी या अलोंग द वॉल वेलोसिटी चेंज हुई है बच्चों? पहले भी माइनस यू साइन थीटा थी और अब भी माइनस यू साइन थीटा है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये अलोंग द वॉल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई? बोलिए। यस सर। अलोंग द वॉल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो क्या मोमेंटम भी चेंज नहीं हुआ होगा? यस सर, नहीं हुआ। Yes, sir. यस, अलोंग द वॉल ना वेलोसिटी चेंज हुई ना मोमेंटम चेंज हुआ, और अगर वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज नहीं हुए तो क्या मैं कह दूं अलोंग द वॉल मोमेंटम इज कंजर्व्ड? Yes, sir. Momentum is conserved. Yes, momentum is conserved. Conserved along the wall. बट मैं बात करूं बच्चों परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो परपेंडिकुलर टू द वॉल अगर इनिशियली वेलोसिटी माइनस यू कोस थीटा आई कैप थी, फाइनली यू कोस थीटा प्लस का यू कोस थीटा आई कैप है, तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या 2u कोस थीटा आई कैप हो जाएगी? बताइए। change in velocity along perpendicular to the wall is 2u cos theta I cap, yes or no? सर वो माइनस में था। Yes, sir. बेटा एक माइनस था एक प्लस था, तो अगर आप कहेंगे डेल्टा u इक्वल्स टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, सो u फाइनल इज u Yes, sir. cos theta I cap minus minus of u cos theta I cap, so it will be 2u cos theta I cap, yes or no? यस सर। यस। तो y डायरेक्शन में मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द वॉल मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है तो क्या हुआ? देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स इन y डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वॉल, यस और नो? यस सर। यस। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? वॉल लगा रही है, हमें पता है कि वॉल जो परपेंडिकुलरली इसको हिट कर रहा था कंपोनेंट वो चेंज हो गया क्योंकि वॉल ने उस पे फोर्स लगा दिया। अलोंग द वॉल जो कंपोनेंट था वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि वॉल इस पे फोर्स नहीं लगा पाई। ठीक है बच्चों, चलिए कल इसको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना बच्चों? थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.